स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा मराठी का चैप्टर 16 करेंगे, जिसका नाम है मुख्य प्राण्याची कैफियत। इसका मैं आपको क्वेश्चन आंसर दूंगा, इसके लिए आप वीडियो आखिर तक जरूर देखना। इसमें सबसे पहला क्या है, शब्दार्थ। फर्स्ट का इसमें कैफियत, जिसका मीनिंग है तकरार। सेकंड क्या आपको कासावीस होने, मतलब क्या व्याकुंठ होने, आप बोल सकते हो उत्तेजित होना। थर्ड क्या है डोळे पाणावणे, इसका मतलब क्या होता है दुख होने, रडू येणे, मतलब आप बोल सकते हो दुखी होना। ठीक है। फोर्थ में क्या है आपको पोटछूट उठने, मतलब पोट दुखने, मतलब कि आप बोल सकते हो कि जो पेट दुखता है ना, ठीक है, पेट में दर्द होना। उसके बाद आपको आगे क्या है, फिफ्थ में देखते हैं। फिफ्थ में आपको है जलचर, इसका मतलब पाण्यात रहणारे प्राणी, मतलब कि जो पानी के अंदर जो प्राणी रहता है, जो एनिमल रहता है। ठीक है। अब आपको सिक्स में क्या है डोडे उखड़ने, इसका मतलब क्या है जागरूक होने, सावधान होने, मतलब एकदम चौकन्ना होना। ठीक है। सेवेंथ में क्या है सगे सोयरे, मतलब कि नातेवाईक, मतलब आप बोल सकते हो रिलेटिव्स। अब देखो एट्थ में क्या है हास, जिसका मीनिंग है नष्ट। नाइन्थ में क्या है दूसर देने, दोष देने। टेंथ में क्या है स्मरण, मतलब आठवण। उसके आगे देखो क्या है आपको 11th में वंचरे, मतलब कि वनात रहणारे प्राणी, जो एनिमल फॉरेस्ट में रहते हैं। ठीक है। अब देखो प्रश्न नंबर 2 में आपको क्या दिया गया है, तक्रार व वंचर यांच्या माध्यमातून जोड्या पूर्ण करा। देखो यहाँ पर हमें क्या रहे हैं, यहाँ पर तकरार है, यहाँ पे वंचर है। तो जहाँ जहाँ पे हमें ब्लैंक दिया गया है वो हमें कंप्लीट करना है। ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, मोबाईलच्या आवाजाची भीती, तो यहाँ पे क्या है चिमणी। फिर क्या है आपको प्लास्टिक सेवनाने पोट दुखी, इसका क्या है गाय। ठीक है। जो प्लास्टिक की सब रहती है खा के पेट दुखता है किसका, गाय का। ओके। आगे क्या है विषारी पाण्याने तगमग, इसमें क्या है मासोड़ी, मतलब मच्छी। फिर क्या है वारुड़ शेत नष्ट, इसका क्या है नाग। ओके। चलो अभी आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 में देखते हैं क्या दिए गए। 2-3 वाक्यांत उत्तरे लिहा। पहला क्या है इसमें आपको, या पाठात मूड कोणात संवाद झाला आहे। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ये जो हमारा चैप्टर है इसमें कौन से एनिमल्स के बीच में बात हो रही थी, डायलॉग हो रहा था। ठीक है। तो क्या है आपका आंसर क्या है, या पाठात चिमणी, गाय, मासोडी, नागोबा सर्व प्राणी व माणूस यांच्यामध्ये संवाद झाला आहे। क्या बोल रहे कि इस पाठ में जो स्पैरो है, जो गाय है, जो मच्छी है और जो नाग है, स्नेक जो है, ये सब प्राणी और इंसान के बीच में डायलॉग चल रहा था। सेकंड क्या है चिमड़ीला कोणता त्रास होता। क्या बोले जो चिमड़ी है, ये जो चिड़िया है स्पैरो, इसको किस बात से प्रॉब्लम थी, किस बात का इसको दुख था। तो आप आंसर में क्या लिखोगे, चिमड़ीला मोबाइलचा आवाज़ सहन होत नाही। क्या बोले जो चिमड़ी है, जो चिड़िया है, उसको मोबाइल की आवाज़ सह नहीं पाती थी वो। मोबाइलच्या आवाजाने तिचे नाजुक मन कसावीस होते। क्या बोले मोबाइल की जो आवाज़ थी, जो मोबाइल के टावर ये सब रहते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है उसका जो नाजुक मन है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, कसावीस हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो कि दुखी हो जाता है। जैसे नहीं बोलते कि कोई चीज़ से घबराहट होने लगती है, तो वैसा चिड़िया को मोबाइल की आवाज़ से होती थी। ठीक है। अब देखो आगे आपको थर्ड में क्या दिया गया है, गायीचे डोळे का पाणावले। क्या यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो गाय थी उसके आँख में क्यों आंसू आ गया, क्यों पानी आ गया। तो आपको उत्तर क्या है, गायीला चाऱ्याऐवजी प्लास्टिकचा ढीग दिसतो। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो गाय रहती है उसको अपने चारे की जगह एक प्लास्टिक की ढेर दिखती है। घासाबरोबर प्लास्टिक तिच्या पोटात जाऊन पोट दुखते। क्या बोल रहे हैं कि घास के साथ साथ वो प्लास्टिक भी उसके पेट में जाती है तो उसका पेट दुखने लगता है। म्हणून तिचे डोळे पाणावले, इसके लिए जो उसकी आँख है वो उसमें पानी आ गया था। ओके। अब आगे क्या है, मासोडीन आपली कोणती समस्या मांडली आहे। क्या यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो मच्छी है इस चैप्टर में उसने अपनी कौन सी समस्या, कौन सा दुख बताया है। तो उत्तर में क्या है, मासोडी ज्या तलावात राहते त्याचे पाणी घाणे घाणे रडे व विषारी झाले आहे। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि मछली जिस तालाब में रहती है उसका पानी क्या हो गया है, पॉइजनस हो गया है, गंदा हो गया है। हे पाहून तिच्या जीवाची तगमग होते। क्या बोले ये देखकर उसे बहुत अपने जीवन की चिंता होती है। प्रदूषित पानी तिला पीवत नहीं, और वो प्रदूषित जो पोल्यूटेड पानी है वो पीती नहीं है। ठीक है। तो ये सब समस्या जो है मच्छी ने अपनी बताई। अब देखो आगे क्या है आपको फिफ्थ में यहाँ पर बोल रहे हैं नागोबाची तक्रार कोणती आहे। क्या यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो नाग रहता है, जो स्नेक रहता है, उसने अपनी कौन सी प्रॉब्लम बताई। तो आप क्या लिखोगे,
माणसाने नागोबाला राहायला वाळू ठेवले नाही. क्या बोले कि जो इंसान है उसने नाग के रहने के लिए ज़मीन छोड़ी नहीं, शेत ठेवले नाही और खेत भी नहीं छोड़ा. त्याला पकडून लाह्या खायला देतात और उस नाग को पकड़कर वो लोग क्या देते हैं, पॉपकॉर्न खाने के लिए देते हैं. माणसांच्या या अंधश्रद्धेच्या ना नागोवाला वीट आला आहे. क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि लोगों की इस अंधश्रद्धा से नाग को प्रॉब्लम है, उसको कंप्लेन है. माणसाने जागरूक होऊन पाहावे. इंसान को जागरूक होना ज़रूरी है, अशी त्याची तक्रार आहे, ऐसी उसकी कंप्लेंट थी नाग की. ठीक है. अब देखो फोर्थ में आपको क्या दिए गए हैं. घोट भर, मैल भर, तास भर, कण भर, चमचा भर हे शब्द वापरून वाक्य लिहा. क्या बोले, ये शब्द का यूज़ करके हमें वाक्य बनाना है. पहला क्या है, घोटभर. तो इसका वाक्य हम कैसे बनाएंगे. दुष्काळात घोटभर पानी मिलने हे भाग्यच. क्या यहाँ पर बोल रहे हैं, जब भी सूखा पड़ा रहता है तो एक घुट पानी मिलना भी बहुत नसीब की बात रहती है. अब आगे क्या है, मैल भर. इसमें क्या आप लिखोगे, अजूनही खेडेगावात पाण्यासाठी मैलभर पायपीट करावी लागते. क्या यहाँ पर बोल रहे हैं कि आज भी गांव में कई मील चलकर जाना पड़ता है पानी के लिए. ठीक है. अब आगे क्या है, तास भर. तो इसमें क्या है, देखो, मी रिमाची तासभर वाट पाहिली. अब फोर्थ में क्या है, कणभर. क्या यहाँ पे देखो, तापामध्ये महेशच्या पोटात कणभर अन्न सुद्धा गेले नाही. फिफ्थ में क्या है, चमचाभर. क्या है, बाळाला चमचाभर दूध तरी दे. ओके. अब चलते हैं फिफ्थ में. फिफ्थ में देखो आपको क्या दिए गए, कोडते सांगा वंचर, भूचर, जलचर, उभयचर. तो यहाँ से हमें चूज़ करके लिखना रहेगा. क्या है, पाण्यात राहणारे. क्या है, जलचर. मतलब पानी में रहने वाले जानवर को हम जलचर बोलते हैं. ठीक है. जमीनीवर राहणारे भूचर, ज़मीन पर रहने वाले को भूचर बोलते हैं. अब आगे क्या है, जंगलात राहणारे उसको हम बोलते हैं वंचर, जो जंगल में रहती है. ज़मीन व पानी या दोनों ठिकाणी रहणारा, जो ज़मीन और पानी दोनों पे रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम उभयचर बोलते हैं. ठीक है, क्लियर. चलो प्रश्न नंबर 6 में यहाँ पे क्या है, समानार्थी शब्द. इसमें फर्स्ट क्या है, किनारा, जिसका समानार्थी है काट. शेवट, इसका समानार्थी है हास. जल, इसका समानार्थी है पानी. क्लियर. चलो प्रश्न नंबर 7 में देखो आपको क्या दिए गए, खालील शब्दांचे लिंग बदला. हमें यहाँ पर लिंग बदलना है. ओके. पहला क्या है, चिमणी. इसका क्या रहेगा, चिमण्या. नाग का नाग ही रहेगा, वाघ का वाघ रहेगा. ठीक है. अब देखो प्रश्न नंबर 8 में आपको क्या है, पुढील वाक्यांत कंसातील योग्य वाक्य प्रचार घाला. हमें इसका क्या करना है, वाक्य प्रचार. हमें इसका बोलते हैं मेक सेंटेंस, आपको इंग्लिश में रहता है ना वैसे है. पहले क्या है, उदास दिसणे. तो इसका हम कैसे बनाएंगे, पहले देखो उदास दिसणे है, फिर क्या है, कसावी सोने, फिर क्या है, डोळे पाणावणे, फिर क्या है, डोळे उघडणे. तो इसका हमें बनाना है. तो देखो पहले हम क्या बनाया हमने यहाँ पर, सह्याद्री डोंगर चढताना आमच्या पाणी पिण्यासाठी कसावीस होता. यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो सह्याद्री माउंटेन है वो चढ़ने के समय मैं पानी पीने के लिए एकदम पागल हो रहा था. ठीक है. अब आगे क्या है, देखो यहाँ पे हमने कसावीस या ये वाला सेंटेंस, ये वाला वर्ड हमने यूज़ किया है. ठीक है, शब्द. अब आगे क्या है, आवडते पेन हरवल्याने संजय आज उदास दिसत होता. देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो संजय है उसकी फेवरेट पेन गुम गई है, इसके लिए वो आज उदास दिख रहा है. तो हमने किस शब्द का यूज़ किया यहाँ पर, उदास दिसणे, ये वाला. ठीक है. थर्ड में क्या है, पाणी टंचाई भासू लागताच पाणी बचती बाबत सर्वांचे डोळे उघडले. क्या बोले यहाँ पर, जब पानी खत्म होना शुरू हो गया तब लोगों की आंखें खुली पानी को बचाने के लिए. ठीक है. फोर्थ में क्या है, रस्त्यावर घडलेला अपघात बघून सर्वांचे डोळे पाणावले. क्या यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो रास्ते पर एक्सीडेंट हुआ था उसको देखकर लोगों की आंखें एकदम फटी की फटी रह गई. ठीक है. तो हमने सारे सेंटेंस यहाँ पर यूज़ कर लिए, सारे वर्ड यूज़ करके हमने सेंटेंस बना दिए. अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 में. इसमें क्या दिया गया, देखो आपको, धड़धड़, तगमग या सारखे अड़की शब्द लिखा. क्या बोले कि ये जो धड़धड़ तगमग है ऐसे शब्द ढूंढकर आपको और लिखना है. तो हमने क्या लिखा है, फड़फड़, खड़खड़, गड़गड़, बड़बड़, झगमग, लगभग, डगमग, दगदग. ये हमने यहाँ पर लिखा है, ऐसे आपको लिखना है. क्लियर. चलते अभी आगे. अभी देखो यहाँ पर क्या दिया गया आपको, पुढील चौकटीत काही प्राणी व काही पक्ष्यांची नावे लिहिलेलं आहे. तो शोधा व त्यांची नावे लिहा. क्या बोले, यहाँ पे हमें प्राणी और पक्षी के नाम दिए गए हैं. इसमें जो हमें दिया गया है ये पजल, इसमें हमें सॉल्व करके लिखना है. तो देखो यहाँ पर आप लिख सकते हो, देखो उतरे, देखो आड़वे.
यहाँ पे हमें देखो इस तरीके से जो है हॉरिजॉन्टल में क्या क्या मिल रहा है, सी, देखो यहाँ पे सी है। फिर क्या है, बदक, बदक देखो हमने कहाँ से लिखा है, ये रहा बदक। कावड़ा, कावड़ा हमने यहाँ से लिखा है, देखो कावड़ा। फिर क्या है, मोर, मोर हमने कहाँ से लिखा है, ये रहा मोर। फिर क्या है आपको गवा, गवा हमने यहाँ से लिखा, ओके। फिर क्या है, वाघ, वाघ हमने कहाँ से लिखा, वाघ, वाघ यहाँ से हमने लिखा है, देखो। फिर क्या है, गेंडा, गेंडा हमने कहाँ से लिखा, गेंडा अगर आप देखोगे आपको दिख रहा है क्या, यहाँ पे देखो ये रहा गेंडा। घूस, घूस देखो हमने यहाँ से लिखा। फिर जिराफ, जिराफ हमने एकदम लास्ट वाली लाइन में देखो यहाँ से लिखा, ठीक है। अब उभे देखो, अब कैसे है, यहाँ पर आपको जो ये ऐसे है वर्टिकल में है वो देखो, पहले क्या हत्ती, यहाँ पे देखो वर्टिकल में हत्ती। बगड़ा, देखो बगड़ा आपको वर्टिकल में यहाँ पर है, ठीक है। फिर क्या है, कबूतर, कबूतर आपको यहाँ पर है वर्टिकल में। लांडगा, लांडगा आपको यहाँ पर है वर्टिकल में। फिर क्या है, काड़वीट, काड़वीट आपको यहाँ है वर्टिकल में। फिर क्या है, ससा, ससा आपको वर्टिकल में कहाँ पर दिया हुआ है, ये रहा, ठीक है। अब देखो क्या है, तिरपे, अब हम क्रॉस में जो दिया गया है वो ये क्रॉस वाला, ये क्रॉस वाला, ये सब है। पहले क्या है, वट वागुड़, तो देखो यहाँ पे ये रहा, ओके। फिर क्या, ऊँट, ऊँट देखो कहाँ पर है, ऊँट ये रहा, ओके। फिर क्या है, टिटवी, टिटवी आपका ये रहा। उसके बाद क्या है, कोल्हा, कोल्हा आपका ये रहा। उसके बाद क्या है, कोकिड़ा, कोकिड़ा कहाँ पर है, कोकिड़ा आपका ये देखो यहाँ से ये रहा, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। अब चलते हैं आगे, प्रश्न नंबर हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है क्या है, यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं, दवाखान्याच्या ठिकाणी लावलेला पाट्या वाचा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि हमें जो हॉस्पिटल में साइन दी गई है आप उसे देखो, यहाँ पर देखो हमें साइन्स दी गई है ना, इसको पढ़ो बोल रहे हैं। त्या पाट्यामध्ये आपल्याला सूचना दिसलेल्या असतात और इसमें जो हमें ये लिखा गया है इसमें सूचना अलग अलग दी गई है, ओके। त्या सूचना व्यतिरिक्त आणखी काही सूचनाच्या पाट्या तुम्ही तयार करा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि ये जो सूचना दी गई है इसके अलावा आप भी कुछ सूचना तैयार करो, ठीक है। तो देखो ये आपको एक्टिविटी है, खुद से करना है, ओके। तो आप लिख सकते हो अपने से। यहाँ पे देखो पहला क्या है, दवाखाना, पहली सूचना दी गई मतलब ये हॉस्पिटल है। फिर क्या है, शांत रखा, मतलब शांत रहो, आवाज़ मत करो। यहाँ पे भी देखो ये लिखा है शांत रखा। ऐसे अलग अलग सूचना है, ये सारी दी गई है। इसके अलावा आपको कुछ प्रिपेयर करना है, आप चाहिए तो प्रिपेयर करके मुझे इंस्टाग्राम पे भेजो या तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं चेक करता हूँ। अब देखो आगे आपको क्या है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर देखो हमें टेक्स्ट बुक में ब्लैंक दिया गया है, ये सब नहीं दिया था हमें, तो हमने यहाँ पर लिखा है उसी तरीके की सूचना। सबसे पहले देखो स्कूल पे क्या लिखा रहता है कि शाळा, मतलब ये एक स्कूल है। उसके बाद देखो क्या है, आपला वर्ग स्वच्छ ठेवा, मतलब कि अपना क्लासरूम साफ रखो। झाडांची निगा राखा, मतलब जो पेड़ पौधे हैं उनका ध्यान रखो। स्वच्छता हाच परमेश्वर, और क्या, क्लीनलीनेस इज़ गॉड, मतलब कि साफ सफाई भगवान का रूप है, आप ऐसा बोल सकते हो। फिर क्या है आपको, फूल झाड़ाना हाथ लाऊ नका, मतलब कि जो फ्लावर्स है, जो फूल है उसको हाथ मत लगाओ, उसको मत तोड़ो। आगे क्या है, आवारात केर कचरा करू नका, और इधर उधर प्रेमाइसिस में स्कूल के कचरा मत करो, ठीक है। तो ये अलग अलग सूचना हमने लिखी है, तैयार की है। अब आगे क्या है देखो आपको, लास्ट जो हमारा है क्या है, पर्यावरण संरक्षण। याविषयी पाठाच्या शेवटी माणसाने केलेली प्रतिज्ञा तुमच्या शब्दांत लिहा। क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, जो इस चैप्टर के आखिर में जो प्रतिज्ञा ली गई है उसके बारे में आप अपने शब्दों में लिखो। क्या है देखो प्रतिज्ञा, आम्ही आमचे वर्तन बदलू, मतलब कि हम अपना बिहेवियर बदलेंगे। प्रदूषण करणार नहीं, हम पोल्यूशन नहीं करेंगे। वृक्षारोपण करूँ, और हम झाड़ लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे। हिरवेगार वनीकरण करूँ, और हम जंगल को वापस हरा भरा करेंगे, वापस जंगल में पेड़ बहुत सारे लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। आई होप आपको अच्छे से समझा होगा, आप इसको अच्छे से लर्न कर लो और पढ़ लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।